किस प्रकार की बनावट? सो प्रश्न करने वाला पूछना चाहता है, इस उत्पत्ति 1:26 का उत्पत्ति 2:7 के साथ क्या संबंध है? परमेश्वर ने दो मनुष्य बनाए, और कौन सा मनुष्य था और कौन सा? इसका क्या संबंध है? क्या यह वचन में किस तरह से जुड़ता है? ठीक है, अब यदि आप ध्यान दें तो उत्पत्ति 1:26 में, आइए पहले इसका पहला भाग लेंगे। परमेश्वर ने कहा, आओ हम, अब आओ हम हैं, आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाएं। हमारे अवश्य ही हम समझते हैं कि वो किसी से बात कर रहा है, वह किसी अन्य अस्तित्व से बात कर रहा था। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे धरती के पशुओं पर अधिकार करें। यदि आप ध्यान दें तो सृष्टि में सबसे पहली चीज जो बनाई गई थी वो निसंदेह प्रकाश था। आप सृष्टि में से होते हुए आगे आते हैं, वो आखिरी चीज जो बनाई गई थी वो क्या था? एक मनुष्य, और स्त्री को पुरुष के बाद बनाया गया था। तो ठीक है, पहला परमेश्वर की सृष्टि में जो अंतिम चीज बनाई गई थी वो मनुष्य जाति है। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना पहला मनुष्य बनाया, यदि आपने ध्यान दिया हो तो उसने उसे अपनी ही समानता में बनाया, उसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर क्या है? अब यदि हम ये पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर क्या है, तो हम यह भी पता कर सकते हैं कि उसने किस प्रकार का मनुष्य बनाया। अब संत यूहन्ना में 4 अध्याय, और मैं, आप इसे पढ़ें। यीशु उस स्त्री से बात कर रहा था। यदि आप इसकी ओर जाना चाहते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैंने उन्हें अभी लिख कर नहीं रखा है, बस इसे याद आने से ले रहा हूँ, और आप उन्हें अब देखें। यदि मैं इसे जल्दी से ढूंढ सकता हूँ। अब आइए लगभग 4 अध्याय और 14वें पद से आरंभ करेंगे। और जो कोई भी इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, उसे कभी प्यास न लगेगी, और सनातन जीवन के लिए जल के सोते उमड़ते रहेंगे। स्त्री ने उससे कहा, श्रीमान, मुझे यह जल दे दे कि मैं जल को खींचने के लिए यहाँ न आऊं। यीशु ने कहा, जाओ और अपने पति को बुलाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि हमें अब उससे थोड़ा ऊपर जाना होगा, पता लगाने के लिए, देखने के लिए कि मैं क्या चाहता हूँ कि आप यहाँ देखें। हो सकता है नहीं, हो सकता है मैं इसे यहाँ पर देख सकता हूँ, और मैं जिस बात को देखना चाहता हूँ। क्या कहते हो? 23वां और 24वां पद। तो ठीक है, तुम आराधना करते हो, ऐसा ही है, तुम आराधना करते हो और तुम नहीं जानते कि किसकी करते हो। हम जानते हैं कि हम किसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों का है, और यह सही है। देखो, लेकिन वो समय आता है और अब है कि सच्चे आराधना करने वाले यहूदी या अन्य जाति आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि पिता उसकी आराधना के लिए ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। अब अगला पद है जहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि जो उसकी आराधना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अब यदि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया, तो उसने किस प्रकार का मनुष्य बनाया? एक आत्मिक मनुष्य। अब यदि आप ध्यान दें, जब उसने सारी सृष्टि बनाई और एक आत्मिक मनुष्य को बनाने के बाद, अब इसे ध्यान से पढ़ते हैं, उसके लिए जिसने प्रश्न को पूछा है, यह पता चलेगा कि परमेश्वर मनुष्य को पशु, मछली और सारी चीजों पर अधिकार को देता है। लेकिन उसकी वहाँ रचना में उसने जानवरों को नेतृत्व करने के लिए अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाया। मैदान के पशुओं का नेतृत्व करे, जैसे पवित्र आत्मा आज विश्वासियों का नेतृत्व करता है। समझे? दूसरे शब्दों में वो आदम था, परमेश्वर की निचली सृष्टियों में पहला मनुष्य। पहली सृष्टि स्वयं परमेश्वर था। तब परमेश्वर में से लोगोस बाहर आया, जो परमेश्वर का पुत्र था। फिर लोगोस में से बाहर, जो कि वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। लोगोस में से वो मनुष्य बाहर आया। ओह, अब मेरे मन में एक सुंदर तस्वीर आ गई है। यदि आप मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैंने इस पर पहले भी बात की है, लेकिन इसे उस स्थान पर ले जाऊं जहां आप इसे देखकर सुनिश्चित हो जाएंगे। अब आइए एक छोटी सी यात्रा करें और थोड़ी देर के लिए पीछे जाएंगे। अब मत सोचना कि यह कितना गर्म है। आइए हम ठीक इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिस बारे में
बात करने जा रहे हैं और अब उन पर सोचें। आइए 100 मिलियन वर्ष पीछे चले, जब दुनिया में इससे पहले कोई तारा हो, चंद्रमा या कुछ भी मौजूद हो। अब एक समय था जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यह बस सब हमेशा के लिए और अनंत काल था, और सर्वदा और अनंत काल परमेश्वर था। वो वहाँ आदि में था। अब आइए यहाँ से इस समय के कटघरे के किनारे पर चलें और इन चीजों को घटित होते हुए वहाँ पर देखें। अब किसी भी मनुष्य ने कभी भी पिता को नहीं देखा है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर को शारीरिक रूप से नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर शरीर के आकार में नहीं है। परमेश्वर तो एक आत्मा है, समझे? तो ठीक है, किसी ने पिता को नहीं देखा, लेकिन पिता के इकलौते ने उसे प्रकट किया। पहला यूहन्ना देखो। अब लेकिन अब ध्यान दें, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल अंतरिक्ष है। वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, वहाँ कोई अंधेरा नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ये ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक महान अलौकिक अस्तित्व है। यहोवा परमेश्वर है, जिसने हर समय सारे अंतरिक्ष को ढाका हुआ है। वो सनातन से लेकर सनातन था। वो सृष्टि का आरंभ है। यही परमेश्वर है। न कुछ देख सकते हैं, न कुछ सुन सकते हैं, न वातावरण में एक अणु की एक प्रतिक्रिया को, नहीं, कुछ भी नहीं है। न ही हवा, नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर वहाँ था। यह परमेश्वर था। अब आइए कुछ मिनटों के लिए देखते हैं, और थोड़ी देर बाद किसी भी मनुष्य ने उसे नहीं देखा। अब वो पिता है। यही परमेश्वर पिता है। अब ध्यान दें, फिर कुछ समय बाद मुझे एक छोटा सा पवित्र प्रकाश दिखाई देने लगा, जिसने आकार लेना आरंभ किया, जैसे एक छोटा सा तेजों में प्रकाश या ऐसा ही कुछ। तो आप इसे केवल आत्मिक आंखों से ही देख सकते हैं। लेकिन अब देखो, जबकि हम देख रहे हैं, अब पूरी कलीसिया, हम एक बहुत बड़े समय के कटघरे पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। और हम यहाँ सीधे इस प्रश्न पर जाएंगे और आप देखेंगे कि वो इसे किस तरह से लेकर आता है। अब तो परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है। और अब अगली चीज जो हम देखना आरंभ करते हैं, अलौकिक देखने वाली आंखों के द्वारा, हम वहाँ एक छोटे से सफेद प्रकाश को आकार लेते हुए देखते हैं। यह क्या है? इसे बाइबल के पढ़ने वालों के द्वारा लोगोस या अभिषिक्त The world defines a lot. के द्वारा लोगोस या अभिषिक्त या अभिषेक बुलाया गया था, या जैसा कि मैं कहने जा रहा था, परमेश्वर का वो अंश किसी चीज में विकसित होना आरंभ होता है, जिससे कि मनुष्य जाति को किसी प्रकार का अंदाजा लग सके कि ये क्या था। क्या ये छोटा नीचा एक छोटा सा प्रकाश मंडराने लगा? वो यह परमेश्वर का वचन था। अब परमेश्वर ने स्वयं इस पुत्र को जन्म दिया। इससे पहले यहाँ तक एक अणु अस्तित्व में हो या अणु बनाने के लिए वायु हो, यह था। देखो, यीशु ने कहा, पिता, उस महिमा से मेरी महिमा कर जो दुनिया की नींव डालने से पहले हमारे पास थी। देखो, बहुत पीछे, वहाँ उस ओर। अब संत यूहन्ना 1 में उसने कहा, आदि में वचन था, और पहला और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ था और हमारे मध्य में रहा। परमेश्वर स्वयं को एक मनुष्य जाति के सामने प्रकट कर रहा है। अब देखो उसने यह कैसे किया। अब वहाँ पीछे, तब जब यह छोटा तेजों में प्रकाश आता है, अब हम अभी तक कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन केवल अलौकिक आंखों से ही हम वहाँ खड़ा एक तेजों में प्रकाश देखते हैं। अब यही परमेश्वर का पुत्र है, लोगोस। अब मैं उसे एक छोटे बच्चे की तरह पिता के दरवाजे के सामने खेलते हुए देख सकता हूँ, पूरी अनंतता के साथ, समझे? और अब फिर अपने काल्पनिक बनावट में वो सोचना आरंभ करता है कि क्या चीजें होंगी, और मैं उसे यह कहते हुए सुन सकता हूँ, वहाँ उजियाला होने दो। और जब उसने ऐसा कहा तो एक अणु टूट पड़ा और सूर्य अस्तित्व में आया। वो सैकड़ों लाखों वर्षों तक घूमता रहा, आग के गोले का आकार लेता है और जलने लगता है, और आकार को लेता है जैसे ये आज है, अभी भी जल रहा है, अभी भी अणु टूट रहे हैं। यदि परमाणु बम को कभी छोड़ा जाए तो परमाणु की लड़ी टूटने यह पृथ्वी सूर्य की तरह हो जाएगी, उस ओर बस फट रही होगी और विस्फोट हो रही होगी। यदि आप किसी दूसरे महाद्वीप पर खड़े होकर और इसकी ओर देखें,
यह एक और सूरज की तरह ही दिखाई देगी, जहाँ पर अणु इस धरती को जला रहे होंगे। यदि उस कड़ी को कभी छोड़ दिया जाए और यह इस तरह से घूमते गोल गोल घूमने लगेगी, अरबों तापमान की यह बड़ी बड़ी लपटें लाखों करोड़ों मील की दूरी तक पहुंचती है, उस गर्मी की जो उस सूर्य से निकलती है। अब इसे अभी देखें, सुंदर। अब उसने सूर्य को बनाया है और फिर पहली बात जो आप जानते हैं, उसमें से एक बड़ा आग का गोला गिरता है जिसका वजन लगभग बस इसके जितना ही होगा, निकला तेजी से। फिर यह लोगोस जो अब यहाँ है, परमेश्वर का पुत्र, इसे देख रहा है। वो इसे 100 मिलियन वर्षों तक के लिए गिरने देता है और वो इसे रोकता है। फिर एक और वहाँ से उड़ता है और वो उसे लाखों वर्ष तक के लिए उड़ने या गिरने देता है। फिर वो इसे रोक देता है। अब हम खड़े हुए हैं, इसे अस्तित्व में आते हुए देखते हैं। अब उसके मन में कुछ तो है और वो क्या कर रहा है? वो अपनी पहली बाइबल को लिख रहा है। पहली बाइबल जिसे मनुष्य ने कभी देखा वे तारे, नक्षत्र था। और यह एक सिद्ध, बस यह यहाँ इस बाइबल के साथ जुड़ता है। इसका आरंभ होता है, नक्षत्र में सबसे पहली राशि है कुंवारी। क्या यह सही है? नक्षत्र का अंतिम भाग कौन सा है? सिंह। वो सिंह, यही यीशु का पहला आगमन है। वो एक कुंवारी के जरिए से आया था। दूसरा, वह यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में आता है। देखा, इस सब को बनाया, कैंसर का युग और वहाँ से होते हुए सब कुछ। अब उसने इस सब को आकाश में रख दिया और इसे स्थान में रख दिया। ये सारे उल्काएं, पृथ्वी के टुकड़े या सूरज यहाँ पर लटक रहे थे। अब जब विज्ञान उन शक्तिशाली विस्फोटक को देखने के लिए जाता है जो गिरते हैं, यह परमेश्वर को असत्य प्रमाणित नहीं करता है। यह बस मेरे लिए इसे प्रमाणित करता है। देखिए, यह बस इसे और अधिक वास्तविक बनाता है। अब ध्यान दें, ये सभी शक्तिशाली विस्फोटक उस तेज सूरज से दूर वहाँ लटक रहे हैं और उस वातावरण में से होते हुए जाते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने संग्रहित किया है। और पहली बात जो आप जानते हैं, यह सिर्फ एक बर्फ के पत्थर से आरंभ हुआ। अब यह वो पृथ्वी थी जो अस्तित्व में आई। बस जलते हुए अंगार का एक बड़ा टुकड़ा उड़ते हुए उस ओर आ गया। इसके नीचे से अब एक परिवर्तित होते जलते हुए ज्वालामुखी के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से हर जगह से विस्फोट ज्वालामुखी से उत्पन्न होता है। और विज्ञान ये दावा करता है कि यह दुनिया इसके ऊपर की परत है जहाँ पर हम रहते हैं। यह बस बिल्कुल सेब के छिलके के जैसा ही है और पूरा अब इसका वर्गाकार 25,000 मील है। यह संभवत है 8,000 मील, लगभग 8,000 मील मोटा होगा। और जरा सोचिए, वहाँ उसमें यह एक जलता हुआ ज्वालामुखी है और पृथ्वी का 2/3 भाग उसके 2/3 भाग से भी अच्छा है। ये जल में है और इसका 1/3 भाग जमीन में है, लगभग 1/3। और इसकी छोटी सी परत जिस पर हम रह रहे हैं, यह पूरी तरह से खतरनाक विस्फोटकों, गैस, गैसोलीन, तेल, हर चीज से भरा हुआ है। क्या यह सही है? और इसका 2/3 भाग इसके 2/3 भाग से बेहतर है जहाँ जल है। जल का सूत्र या फॉर्मूला क्या है? इसका 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है। विस्फोटक, हर एक कमरे में गर्म को ठंडा करने से अलग करने के लिए पर्याप्त बिजली है और यह एक कमरे को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त बिजली को तैयार करेगा। आप एक गोल्फ के बॉल में इतने अणु डाल सकते हैं कि न्यूयॉर्क को धरती पर से उड़ा दें। और फिर मनुष्य नरक के एक बर्तन पर बैठकर अपनी छाती पर ही प्रहार करता है और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है और कहता है, नरक जैसी कोई जगह नहीं है। मैंने यहाँ थोड़े में लिख रखा है और हम इसे ले लेंगे। देखिए, आप हर दिन इसके एक बड़े बर्तन पर बैठे हुए हैं और जब आप यहाँ पर हैं तो आप ठीक इसके ऊपर बैठे हैं और नरक ठीक आपके नीचे है। और अब ध्यान दें, लेकिन अब जब इसे पहली बार पाया गया था, जब यीशु अब इस और छोटे से तेजों में प्रकाश को देखें, अब मैं देख सकता हूँ कि यह इस धरती की ओर बढ़ रहा है और इसके शीर्ष पर पहुँचता है और इसे यहाँ सूर्य के नजदीक ले जाना आरंभ करता है। यह बर्फ की एक बड़ी गेंद के अलावा और कुछ नहीं है। और जब यह पिघलना आरंभ होता है तो उत्तरी इलाकों में बड़ी बड़ी हिम की नदी कटकर और नीचे आने लगती है। और जब ऐसा हुआ तो इसने कैंसस और टेक्सास और वहाँ के सभी स्थानों को काट दिया और मेक्सिको की खाड़ी में आगे चला गया। और पहली बात जो आप जानते हैं, सारी चीज पानी से ढकी हुई थी। फिर अब हम उत्पत्ति 1 में पहुँचते हैं। अब हम बाइबल में पहुँचते हैं और हमारी तस्वीर से बाहर निकलकर बाइबल में जाते हैं। उत्पत्ति 1, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी
और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या ये सही है? और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराया। अब उसने जल को अलग कर दिया, पहाड़ों और जमीनों और आदि को ऊपर लाया, इसे सुखा दिया, वनस्पति और हर एक चीज उसने इसे बनाया। और उसने चांद को बनाया और इसके समुद्र की सीमाओं को ठहराया, जिससे कि यह आगे न बढ़ सके। उसने उन सभी को एक साथ इकट्ठा किया, बनाया, बाकी की सारी चीजें बनाई, सारा पशु का जीवन, पक्षी, मधुमक्खियां, बंदर और ये जो कुछ भी है, इन सभी को यहाँ पृथ्वी पर रख दिया। और फिर उसने अब ये प्रश्न पूछा था, आओ हम कौन, पिता और पुत्र, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। अब यदि एक मनुष्य को ऐसे ही कुछ तो उस ओर छोटा सा पवित्र प्रकाश बनाया गया था, या ऐसा ही कुछ तो जिसे देखा नहीं जा सकता, जो एक आत्मिक अस्तित्व है, उसने स्वयं को थोड़ा और अधिक खोला या प्रकट किया, ताकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं की एक त्रिएकता बनाए। और यहाँ परमेश्वर था, अब स्वयं को खोला, वहाँ पर उसके अंदर, आओ हम मनुष्य को बनाए, जो उसका पुत्र था, उसमें से एक वंशज, मनुष्य को हमारे खुद के स्वरूप में। वो एक अलौकिक जीव था और वो मैदान पर के पशुओं और इत्यादि पर अधिकार रखे। अब मनुष्य ने नेतृत्व किया, मनुष्य उन पशुओं और हर एक चीज का नेतृत्व किया, ठीक वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा आज एक वास्तविक सच्चे विश्वासी की अगुवाई करता है। परमेश्वर की आवाज वहाँ है, मेरा मतलब मनुष्य की आवाज बोल सकती है और कह सकती, पशुओं को इस ओर बुलाता है, भेड़ों को इस चारागाह में बुलाता है, मछलियों को इस पानी में बुलाता है। देखो, उसके पास अधिकार था, हर एक चीज उसकी आज्ञा का पालन करती थी। अब लेकिन तब मिट्टी को सींचने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। उत्पत्ति 2, मिट्टी को सींचने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को आकार दिया, उत्पत्ति 2:7, धरती की मिट्टी में से बनाया। अब उसने उसके बाद उसने मनुष्य को धरती की मिट्टी में से बनाया और इस अलौकिक आत्मा को डाल दिया। अब वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। मेरे पास इसकी बहुत सी तस्वीरें हो सकती हैं। मैं आदम को खड़ा देख सकता हूँ। आओ हम इसे इस तरह से लेंगे, उसे एक पेड़ की तरह खड़ा देखते हैं। परमेश्वर ने उसे बनाया था, वो लगभग मरा हुआ सा था, जितना वो हो सकता था। उसके पैर की उंगलियां जड़ों की तरह जमीन में चिपकी हुई थी। और परमेश्वर ने कहा, वहाँ होने दो, या उसमें जीवन की सांस को फूका और वो उछल पड़ा, अपने आपे में आ गया। वो एक उसमें जीवन की सांस को फूका, वो एक जीवित प्राण बन गया। अब और वो आगे बढ़ना आरंभ करता है, आगे बढ़ता है। और तब परमेश्वर ने उसकी बगल में से उसका एक टुकड़ा लिया, एक फसली, एक स्त्री को बनाया। अब उसे आत्मा कहाँ से मिली? स्त्री, समझे? जब वो उत्पत्ति 1:26 उसने कहा, आओ हम मनुष्य को हमारे अपने स्वरूप में बनाएं, हमारे अपनी खुद की समानता में, उसने उन्हें पुरुष, नर और नारी बनाया। उसने मनुष्य के लिए बलवान आत्मा बनाई, उसने स्त्री के लिए कोमल, छोटी, नाजुक नारीत्व की आत्मा बनाई। और जब आप किसी स्त्री को पुरुष की तरह व्यवहार करते देखते हैं, तो वो अपने स्थान से बाहर आ गई है। आप देखते हैं आरंभ में, समझे? तो ठीक है, उसे चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यह शर्म की बात है कि महिलाओं ने उनके सभ्य नारीत्व के स्थान को खो दिया है। यह शर्मनाक बात है। मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा है। इसका आप जानते हैं कि मैं इसे कहूँगा। अब मैं यहाँ आप महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निस्संदेह यदि इससे दुख पहुँचता है, यह बस होता ही है। लेकिन देखो, मुझे आपसे कुछ पूछने दो। ऐसा हुआ करता था कि महिलाएं इतनी नारीत्व होती थी, इतना तक कोई पुरुष उनसे बात करने जाता था और वे शर्मा जाती थी। जो कुछ भी हो, शर्माना क्या होता है? मैंने ऐसा बहुत समय से नहीं देखा है। यदि कोई महिला शर्मा भी जाती, तो मुझे यह भी पता नहीं चलता कि यह क्या है। उनमें अब वो गरिमा और नहीं बची है, वो सारी जो अच्छी नारीत्व की आत्मा होती है। वे कर सकती हैं। वे पुरुषों की तरह कपड़े पहनती हैं, पुरुषों की तरह अपने बाल काटती हैं, पुरुषों की तरह धूम्रपान करती हैं, एक पुरुष की तरह पीती हैं, एक पुरुष की तरह गालियां देती हैं, एक पुरुष की तरह वोट देती हैं, एक पुरुष की तरह काम करती हैं। सो असभ्य, कठोर बन गई हैं। ओह प्रभु, इससे पता चलता है कि आपको कहाँ होना है। बिल्कुल यही है, उस छोटी सी महिला के जैसे। आप उसे अब और नहीं देख पाएंगे। ऐसी महिला व्यक्ति को ढूंढना कठिन है।
क्या यह सही नहीं है? हाँ, ये सच है। इसलिए एक महिला को खड़े होकर और पुरुष के जैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, बड़े और बलवान पुरुष की तरह, क्योंकि वो सुशोभित होती है। परमेश्वर ने उसे वैसा ही बनाया है। मैं इसे वचनों से साबित कर सकता हूँ। जी हाँ श्रीमान, ये सही है। और लेकिन निसंदेह हम इस प्रश्न से हट रहे हैं, लेकिन मैं इस प्रश्न से बहुत ज्यादा हटना नहीं चाहता। लेकिन देखिए, यही है जहाँ उसने अपना पहला मनुष्य बनाया, वो उसके अपने स्वरूप में था। और फिर परमेश्वर, यहाँ तक इससे पहले एक तारा हो, वो जानता था कि यह दुनिया होगी, और वो जानता था कि मैं विलियम ब्रैनम होऊंगा जो मंच से सुसमाचार का प्रचार करेगा, और आप जॉन डो होंगे जो दुनिया के कभी आरंभ होने से पहले इसे सुनते हुए बैठे होंगे। हालेलुया। अब यही है जहाँ लोग कभी कभी उस नियमवाद और कैल्विनवाद में होते हैं, पूरी तरह उलझ जाते हैं। देखा, कहते हैं कुछ लोगों को नाश होने के लिए क्यों ठहराया गया है? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर होने के नाते वो जानता है कि कुछ लोग हैं जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। समझे? देखो, उसे परमेश्वर होने के नाते उसे आरंभ से ही अंत को जानना था। क्या उसने नहीं जाना? सो वो जानता था कि उसके पास कुछ स्त्रियां होनी है, इसलिए उसने उनकी आत्मा को ठीक वहाँ पर बनाया। बाइबल में कहा गया है कि उसने एक में ऐसा किया। उत्पत्ति 1:26 में उसने उस मनुष्य को बनाया आदि रूप में, नर और नारी। आमीन। देखा, एक आदि रूप में। इससे पहले वो कभी धरती की मिट्टी में से आकार को देता, उसने स्त्री और पुरुष को बनाया। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ना ही उसके अपने स्वरूप में। यह शरीर परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, यह शरीर पशुओं के स्वरूप में है। क्या मैं अपना कोट उतार सकता हूँ? यहाँ गर्मी बढ़ रही है। मैंने एक फटी हुई शर्ट पहनी हुई है, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं जाएगा। पत्नी ने मुझे बताया कि जेसी कपड़े धोने के लिए नहीं आई, इसलिए। लेकिन देखिए, अब हम यहाँ एक ऐसे विषय पर हैं जिसका महत्व पुलपिट पर फटी हुई शर्ट से कहीं अधिक है। क्या ऐसा नहीं है? इसका महत्व अनंत जीवन है। अब ध्यान दे मनुष्य, परमेश्वर आरंभ से ही जानता था कि उसके पास पुरुष और महिलाएं होने जा रहे हैं, और वो जानता था कि उद्धारकर्ता यहाँ पर होगा और उसे यीशु को लाना है और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और जब यीशु यहाँ धरती पर था, तब उसने चेलों से कहा कि वो उन्हें जगत की बुनियाद डालने से पहले से जानता था, इससे पहले कि दुनिया कभी अस्तित्व में आती। और परमेश्वर ने ये भी कहा, या पौलुस बोल रहा है गलतियों में, कहा कि उसने हमें नियुक्त किया और उसी में बुलाया, इससे पहले संसार को कभी बनाया गया था। उसके बारे में सोचें, वो परमेश्वर। कोई भी यह सुनना चाहेगा कि वचन इस बारे में क्या कहता है, अपने हाथ उठाए। यह ठीक प्रश्न के साथ साथ जाता है। गलतियों के पहले अध्याय में मेरे साथ निकालें, यहाँ पर देखें। मेरा मतलब गलतियों में नहीं, मेरा मतलब इफिसियों में। अब ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर ने क्या कहा। इफिसियों 1, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, पवित्र लोगों के लिए जो इफिसुस में है और यीशु मसीह में विश्वास योग्य है। उस पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। अब यहाँ है ये, ध्यान देना, जैसा उसने जगत की बुनियाद डालने से पहले हमें उसी में चुन लिया। यह बहुत ही अच्छा है, क्या ये नहीं है? यह बहुत अच्छा नहीं है, यह सचमुच में अच्छा है। इससे पहले वहाँ एक दुनिया की बुनियाद हो, परमेश्वर ऑर्मन नेविल को जानता था और जानता था कि वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है? चुना है क्योंकि वो एक कलीसिया का सदस्य है, और परमेश्वर जानता था कि वो उसके पास कलीसिया होने जा रही है। और उसने कहा, पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया से बोलते हुए कहा, उसने हमें उसी में चुन लिया। अब हम सभी मसीह की देह के सदस्य हैं। क्या यह सही है? और परमेश्वर ने इससे पहले संसार को कभी बनाया गया था, उसने आपको और मुझे उसमें चुन लिया। इससे पहले संसार को कभी बनाया गया था। प्रभु, क्या यह अद्भुत नहीं है? अब पहला मनुष्य, अब उसने पहले मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया और हम उस स्वरूप पर वापस लौट रहे हैं। यह सही है, हमारे पहले बनाए गए स्वरूप की ओर। जब परमेश्वर ने मुझे बनाया विलियम ब्रैनम,
मैं दुनिया की बुनियाद डालने से पहले था। उसने मेरा अस्तित्व, मेरी आत्मा को बनाया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे किसी भी चीज की सुधि नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ था। और मैं नहीं सोचता कि आप इसे पकड़ रहे हैं, लेकिन अब बस एक मिनट। यीशु ने चेलों से कहा कि वो उन्हें संसार की बुनियाद से पहले ही जानता था, और पौलुस ने यहाँ पर यह कहा, संसार के आरंभ होने से पहले ही उसने हमें उसमें चुन लिया। अब वहाँ मेरा, ऑर्मन नेविल का और आप बाकी सारे लोगों का कुछ भाग यहाँ पर था। यही है जो दुनिया के आरंभ होने से पहले ही मसीह यीशु में है, और यही है जो उस बात पर मेरा विश्लेषण है। मैं सोचता हूँ कि आज जो लोग इस आत्मा के अधीन हैं, या आत्मा के इन दूत जीवों का एक भाग, वे आत्माएं जो कि परमेश्वर के इर्द गिर्द घूमती थी, जो आरंभ में कभी नहीं गिरी और स्वर्ग में शैतान के झूठ का विरोध किया, और धरती का 2/3 भाग पाप में है, और उससे भी अधिक जिन 2/3 दूतों को लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था। और वे दुष्ट आत्माएं लोगों में आती हैं और उनके शरीर में वास करती हैं। देखा मेरा क्या मतलब है? वे दुष्ट आत्माएं थी जो एक बार, वे एक समय अस्तित्व में थी, और वे लोगों के बीच में आकर और उन्हें एक स्वभाव को देती हैं। यीशु ने उन 7 आत्माओं को मरियम मगदलीनी में से बाहर निकाला था। अभिमान, भींग मारना, बड़े लोग आप देखते हैं, अशुद्ध, गंदी, अश्लीलता, प्रतिस्पर्धी, कलह, ये सारी चीजें। देखो, वे आत्माएं थी जो वहाँ पीछे तब बनी थी जब परमेश्वर ने अपने खुद के स्वरूप में मनुष्य को बनाना आरंभ किया था। उन अलौकिक जीवों, उन आत्माओं को बनाया, और फिर उसने मनुष्य को धरती की मिट्टी में डाला। जो पहला मनुष्य था, आदम, और उस मनुष्य को स्वरूप के अनुसार बनाया गया था। यहाँ इस मानव मनुष्य को एक जानवर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया है। ये मानव शरीर जानवरों के स्वरूप में बने हुए हैं। हमें बिल्कुल बंदर जैसा हाथ मिला और पैर एक भालू के जैसे मिले। एक छोटे से भालू के बच्चे को लें, उसके कपड़े निकाल लें, उसकी खाल खींच लें और एक छोटी बच्ची के ऊपर भाग में रख दें और अंतर को देखें। भाई, नजदीक से देखने पर आपको यकीन हो जाएगा, संपूर्ण मध्यपट का आकार, बनावट लगभग एक जैसा ही है जिस तरह से ये बना है, और इसका स्वरूप और सब कुछ ठीक बिल्कुल वैसा ही है। ये पशु जीवन के स्वरूप में है, क्योंकि उसे कुछ तो एक जानवर के उद्देश्य पर बनाया गया था, क्योंकि जानवरों को नेतृत्व करना ही उसका कर्तव्य था। और आप मनुष्य से पवित्र आत्मा को निकाल दें तो वो जानवर से भी नीचा होता है, वो जानवर से भी बदतर है। यह कहना कठोर बात है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को लें जिसका दिमाग कभी भी ठिकाने पर नहीं होता है, उसके विचारों को निर्देशित करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं होता है, और इस तरह की चीजें वो एक बच्चे को माँ की गोद में से लेकर फेंक देगा और उसे जानवर की तरह वासना के लिए बर्बाद कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक महिला जो अच्छी नहीं है, आप एक पुरानी सुअरनी या एक पुराने कुत्ते को लें, हमने इसे इस प्रकार के नाम दिए हैं, लेकिन उस कुत्ती का आचरण सिर्फ उसके बच्चों के लिए होता है और सुअरनी की उसके बच्चों के लिए होता है। लेकिन एक चिड़चिड़ी, निकम्मी महिला भी ऐसी होती है जैसे हर समय बस गंदगी। यह सही है। तो याद रखें कि आप मसीह के बिना जो आपकी नैतिकता है, कुत्ते से भी नीचे तक गिर सकती है। यह सही है। कुत्ते को खुद को ढकने के लिए कपड़े नहीं पहनने पड़ते हैं, न ही किसी अन्य जानवर को। ये मनुष्य था जो गिर गया, न ही पशु का जीवन। लेकिन पशु का जीवन मनुष्य, मानव जीवन के नीचे है जो इसके अधीन था, क्योंकि मनुष्य ही उसका मार्गदर्शन और उसका सर्वोच्च अगुवा था, और धरती का हर एक पशु मनुष्य से डरता है। कोई मुझसे किसी समय शिकार के बारे में पूछ रहा था, क्या आप इससे डरते हैं? क्यों? हर जानवर को हमेशा ही मनुष्य से डरने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ऐसा पहले यह आरंभ से ही होना चाहिए। देखा, निश्चय ही ऐसा है। आप दौड़ें और वो आपके पीछे दौड़ेगा, ये सही है। लेकिन एक कुत्ता या कोई भी जो आप चाहें तो ठीक है। लेकिन अब उस मनुष्य पर ध्यान दें जब वो यहाँ आया। अब देखो, यहाँ आप कहते हैं अब इसके बारे में अब क्या है भाई ब्रैनम? अब यहाँ आपको बिल्कुल ठीक परमेश्वर मिलता है, और वननेस और त्रिएकता के बीच आपको वो चीज बिल्कुल ठीक अभी मिल जाएगी। अब देखो, जब परमेश्वर नीचे उतरा, उसने स्वयं को खोल दिया, स्वयं को प्रकट किया।
यहाँ तक वो इस मनुष्य के पास आ गया। अब मनुष्य ने अपनी आत्मा में पाप नहीं किया, लेकिन अपने शरीर में, वासना, जुनून में। फिर जब उसने पाप किया तो अपने आप को अपने रचयिता से अलग कर लिया, और फिर परमेश्वर लोगोस, उसका वही रचयिता, नीचे आया और मनुष्य के स्वरूप में बनाया गया था। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, और फिर उसे जानवर के स्वरूप में बनाया गया था, और वो गिर गया, और परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में नीचे उतर आया। मनुष्य मसीह यीशु में पीड़ा को सहने के लिए। परमेश्वर आत्मा में पीड़ा को नहीं सह सकता। वो आत्मा में रहकर भला शारीरिक पीड़ा को कैसे सह सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं को खोला और मनुष्य के स्वरूप में बनाया गया था, ताकि उस खोए हुए मनुष्य को छुड़ाए, समझे? और फिर परमेश्वर ने शरीर में कष्ट को सहा। पहला तीमुथियुस 3:16। इसमें कोई विवाद नहीं, यह तर्क वितर्क है। भक्ति का भेद बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर देह में प्रकट हुआ था, दूतों को दिखाई दिया और प्रचार को किया, उन अन्य और विश्वास किया, और पिता के दाहिने हाथ पर ग्रहण किया गया। क्या ये सही है? परमेश्वर स्वयं नीचे उतर आया और मानव शरीर में रहा और परीक्षाओं को सहन किया। परमेश्वर मसीह में था, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर रहा था। देखा प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम। अभी मैं सोचता हूँ कि यह उस पुरुष और महिला को समझ जाएगा। अब एक महिला, मुझे इसे अभी ठीक से लाने दीजिए, जिससे कि आप इसे देख सकें। देखो, स्त्री अपने पति की अधीनता में होती है, और बाइबल ऐसा कहती है एक पुरुष को अपनी पत्नी पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे किस तरह बदल दिया है। स्त्री पुरुष पर अधिकार करती है। अब तुम घर पर ही रहो जॉन, तुम नहीं जाओगे, और इससे बात खत्म हो जाती है। हाँ मेरी प्रिय, देखा। लेकिन मुझे आपको कुछ तो बताने दो महोदय। आपको अपनी पत्नी के लिए जवाब देना होगा, लेकिन आपकी पत्नी को कभी भी आपके लिए जवाब नहीं देना होगा। आप स्त्री का सिर हो और परमेश्वर पुरुष का सिर है। इसलिए उसने कहा, पुरुष मसीह के कारण अपने बाल को काटे और स्त्री अपने बाल को रखे, क्योंकि यदि वो अपने बाल को काटती है तो वो अपने पति का अनादर करती है। देखा, आपने देखा कि वचन जो कहता है उससे मेरा क्या मतलब है। एक दिन की बात है, शेवर रिपोर्ट में मुझ पर उस बात पर गर्म हो गया था। वे महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे और महिलाओं को लंबे बाल रखने चाहिए, और मैंने कहा एक महिला जो अपने बाल काटती है, बाइबल के अनुसार उसके पति को अधिकार है कि उसे तलाक दे दे। यह सही है, यही है जो बाइबल कहती है। यह बिल्कुल सही है। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें सिखाया गया था, ऐसा ही है। देखा, बस यही है जो ढीला छोड़ दिया गया है। उसने कहा, अब यदि वे इसे काटेंगी, यदि वहाँ कुछ तो गलत है, तो उन्हें अपने बालों को काटना पड़ा। कहा, उसे एक उस्तरा लेकर और पूरा मुंडन करने दो और उसके बालों को पूरा साफ करने दो, जब तक कि ये उसके सिर पर ना आ जाएं। यह सही है, यही है जो वचन ने कहा है। यह कहता है, यदि वो अपने बाल को काटती हैं, तो वो अपने पति का अपमान करती हैं, और जो महिला असम्मानजनक है उससे अलग हो जाने और तलाक लेने का वैध अधिकार है। लेकिन अब वो दोबारा विवाह नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे तलाक में डाल सकता है। यह सही है, यही वचन है। ओ भाई, हमें कुछ प्रश्न रात्रियों की आवश्यकता है। यह सही है। यह पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है। अब यह महिला, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, नर और नारी। क्या आपने देखा कि उसने क्या किया? उसने मनुष्य को बनाया, उसने बनाया। अब यह पहला प्रश्न है। देखिए, उसने उन्हें बनाया, और इत्यादि। उत्पत्ति 1:26 में, उत्पत्ति 2:7, उसने उन्हें धरती की मिट्टी में से बनाया और उसके नथनों में सांस भरी। क्या अंतर है, या उपरोक्त वचनों में इसका संबंध कहाँ है? पहले मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ क्या संबंध है? पहला मनुष्य ही दूसरा मनुष्य है जो 5 चेतनाओं में प्रकट बना, समझे? ठीक अभी आप परमेश्वर को इस तरह से हाथों से नहीं छू सकते। आप परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसने आपको ऐसा करने के लिए इसे नहीं दिया है। क्या आपने कभी किसी बूढ़े संत को मरते हुए सुना है? जब वे कहते हैं वहाँ पर माँ है, मैंने उसे वर्षों से नहीं देखा है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? जब लोग, देखो ये क्या है, ये आंखें धुंधली होती जा रही हैं और
अलौकिक आंखें आ रही हैं, देखा। और फिर कभी कभी यदि परमेश्वर ऐसा करता है तो हम ऐसे दर्शनों को देखते हैं जहां वो स्वाभाविक आंख धुंधली हो जाती है ठीक हमारे सामने। हम ठीक सीधे सामने की ओर देखते हैं और हमारे सामने एक दर्शन होता है जो परमेश्वर की अलौकिक बातें दिखाता है। समझे मेरा क्या मतलब है? तो फिर देखो, जब यह धरती पर का डेरा जो यहाँ पर आप में से कुछ महिलाएं और पुरुष बूढ़े हो रहे हैं। देखो, जब ये धरती पर का, मैं वहाँ 92 वर्ष के बूढ़े पिता के बारे में सोचता हूँ। जब यह धरती पर का डेरा सरी का भवन गिराया जाता है, वहाँ एक आत्मिक मनुष्य होता है, एक आत्मिक देह जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है, जो नष्ट नहीं हो सकती। मैं आपको वहाँ देखूंगा, मैं वहाँ पर चलूंगा। मैं वहाँ उसमें भाई नेविल को छू नहीं सकता क्योंकि यूहन्ना ने उन्हें देखा और वे वेदी के नीचे प्राण थे, पुकार रहे थे, कब तक प्रभु, कब तक? आप जानते हैं क्यों? हमने प्रकाशित वाक्य में से होते हुए बताया है। और वहाँ वे किस तरह से लौटने की इच्छा रखते थे और अमर हार देह को धारण करना चाहते थे। वे चिल्ला रहे थे, कब तक प्रभु? अब वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वे बात नहीं कर सकते थे और हाथ नहीं मिला सकते थे। या मैं कल्पना करता हूँ कि वे बात कर सकते थे, लेकिन वे हाथ इत्यादि नहीं मिला सकते थे। इसे साबित करने के लिए यहाँ वो स्वरूप है। तब एंदोर की जादूगरनी ने शमूएल की आत्मा को बुलाया और शाऊल ने उस पर दृष्टि की और उसने पहचान लिया कि वो शमूएल है। और शमूएल ने शाऊल को पहचान लिया और कहा, तूने मुझे मेरे विश्राम में से क्यों बुलाया, देखते हुए कि तू परमेश्वर का शत्रु हो गया है और परमेश्वर तुझसे दूर हो गया है? क्या यह सही है? और वहाँ बूढ़ा शमूएल अपने भविष्यवक्ता का वस्त्र पहने खड़ा था और उसने उसकी ओर देखा। वो एक सूट में था। जादूगरनी ने उसे देखा और जमीन पर गिर पड़ी और बोली, मैं देवताओं को धरती पर से ऊपर आते हुए देखती हूँ। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? और उसने कहा, खैर मैं जानना चाहता हूँ कि लड़ाई कैसी चल रही है। कहा, कल तुम लड़ाई में मरोगे और उसके बेटे, और कल रात इस समय तक तुम मेरे साथ रहोगे। देखा, अब वो सुधी में था और वो वैसा ही दिख रहा था जैसा वो उस वक्त दिखता था जब वो यहाँ धरती पर था। उस जादूगरनी को जो खड़ी होकर उसे और शाऊल को देख रही थी। अब ध्यान दें, बहुत सी बार पिता या माँ के बारे में क्या, जब वे मर रहे थे और उन्होंने अपने प्रिय जनों को वहाँ खड़ा हुआ देखा था, उन्होंने उन्हें पहचान लिया, लेकिन यह अलौकिक शरीर में है। लेकिन अब यहाँ पर महिमा में भाग है। पुनरुत्थान के समय यीशु के वापस लौटने पर यह वो शरीर नहीं होगा। तब वो शरीर, वो अलौकिक जीव जिसे परमेश्वर ने आदि में बनाया था, यह दूसरे शरीर को पाने के लिए धरती पर वापस आएगा, जो किसी स्त्री के द्वारा जन्मा हुआ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया होगा। हालेलुया! कि आप कभी भी बूढ़े न हो या झुर्रिया न पड़े, आपके सिर पर कभी सफेद बाल न हो, लेकिन हमेशा के लिए सिद्ध रहें। हालेलुया! ओ भाई, यह मुझे गर्मी की रात में चिल्लाने को लगाएगा। यह सही है। ओह, मैं शरीर का ये वस्त्र उतार दूंगा और उठूंगा और सनातन के इनाम को हासिल करूंगा। संसार में हमें किस विषय में चिंता करने की जरूरत है? संपूर्ण योजना ठीक वहाँ पर रखी हुई है कि परमेश्वर ने आरंभ में मुझे कैसे बनाया। मैं यहाँ धरती पर आया हूँ। मैंने एक सुसमाचार के प्रचारक के रूप में अपने स्थान को ग्रहण किया है, या आप उद्धार प्राप्त पुरुष या महिला के रूप में हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीवन को जीते हैं। हालेलुया! और वही आत्मा यहाँ से चली जाती है जो पीछे आरंभ में वहाँ थी। मैं ये जानने की सुधि में वापस जाऊंगा कि मैं यहाँ पर था। हालेलुया! और उसके बाद वहाँ वेदी के नीचे विश्राम में प्रतीक्षा करूंगा, हमेशा के लिए धन्य। और फिर जब मैं वापस लौटता हूँ, ये शरीर जो इसके सर्वोत्तम चरम पर था, मैं उसे ले लेता हूँ, इससे पहले कि इसे कभी मृत्यु आए। लगभग 22 या 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु आप पर आने लगती है। आप गिरना आरंभ होते हैं। आप वो पुरुष नहीं हैं जो आप हुआ करते थे, और वो महिला नहीं है जो आप हुआ करती थी। लगभग 25 वर्ष की आयु के बाद कुछ तो आ जाता है। आपकी आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगती है। आप पहले की तरह धुलाई नहीं कर सकते। 30, आप पूरी तरह इस पर ध्यान दे सकते हैं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप मेरी तरह 44 वर्ष के नहीं हो जाते, और तब आप वास्तव में इस पर ध्यान देंगे। लेकिन ओ भाई, जब तक मैं 80-90 का नहीं हो जाता, तब तक प्रतीक्षा करें और उस छड़ी को लेकर
वहाँ खड़ा रहूंगा। ये क्या है? परमेश्वर ने बस मुझे दौड़ने के लिए दौड़ में रखा है, लेकिन किसी महिमामय दिन यह मृत्यु है जो आ रही है। मेरे एक समय कंधे सीधे थे, मेरे बाल काले थे और मेरा सिर भरा हुआ था और मेरी आंखों के नीचे कोई झुर्रियां नहीं थी। और अब मेरी ओर देखें, सिकुड़ रहा हूँ, कंधे झुक रहे हैं, मोटा हो रहा हूँ और मेरी आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर गंजा हो गया है। क्यों? देखो, पिछले 20 वर्षों से मृत्यु मेरे साथ क्या कर रही है। मृत्यु ऐसा कर रही है, मेरे 80 वर्ष का होने तक प्रतीक्षा करें, यदि परमेश्वर मुझे जीवित रहने दे। और देखो मैं कैसा दिखता हूँ। इस तरह से एक पुरानी छड़ी पर खड़ा रहूंगा, कहीं तो इस तरह हिल रहा होऊंगा। लेकिन हालेलुया, किसी महिमामय दिन मृत्यु अपने पूरे प्रभाव को उठा लेगी। फिर जब मैं पुनरुत्थान में जी उठूंगा तो मैं वही हो जाऊंगा जो मैं था, जैसे परमेश्वर ने मुझे यहाँ धरती पर मेरे सबसे अच्छे रूप में बनाया था। एक ऐसे शरीर में जो श्रीमती ब्रैनम और श्रीमान ब्रैनम के द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन स्वयं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। लोभ से आजाद, पाप से आजाद, किसी भी अन्य चीज से आजाद, ना ही कभी कोई बीमारी, ना दिल का दौरा पड़ेगा। ओ प्रभु, फिर मैं अपनी छोटी सी पत्नी का हाथ पकड़ूंगा और इस तरह परमेश्वर के स्वर्ग में नए सिरे से चलूंगा। आप भी वैसा ही करेंगे। ना ही वो बूढ़ी सफेद बालों वाली महिला जिसके साथ आप आज रात घूम रहे हैं, जिसे आप अपनी पत्नी कहते हैं, लेकिन वो बस उतनी ही सुंदर होगी जितनी उस दिन थी जब आपने वेदी पर उससे विवाह किया था। हालेलुया! यह किसी भी व्यक्ति को चिल्लाने के लिए काफी है, क्या ऐसा नहीं है? देखा तो ठीक है, यही वो जोड़ है। परमेश्वर ने दृढ़ निश्चय किया है। जब परमेश्वर कुछ भी करने का मन बना लेता है तो उसे होना ही है। शैतान ने लैंगिक इच्छा से उस तस्वीर को बिगाड़ दिया, स्त्री के द्वारा कि बालक को उत्पन्न करे, उसने इसे बिगाड़ दिया। तो आगे बढ़कर और इसे करो, इसमें कोई बात नहीं है। इस स्थान में रहने को इन्हें चुनना है, क्योंकि एकमात्र चीज जो आप इस जीवन में करते हैं, अपने आकार और स्वरूप को चुनते हैं। आप जो हैं, यदि आप अभी लाल सिर वाले हैं तो आप तब भी लाल सिर वाले होंगे। यदि आप अभी काले सिर वाले हैं तो आप तब भी काले सिर वाले होंगे। देखो, आप अपने सर्वोत्तम रूप में जो थे, और यदि आप शैतान ने तस्वीर में बांधा डाली, आप समझ भी नहीं पाए। परमेश्वर ने आपके लिए जो विचार किया है, आप वही बनेंगे। ओह, कितना महिमा में वहाँ आपका मनुष्य है। अब उत्पत्ति 2 कहें तो मुझे जल्दी करना होगा, मैं उन्हें ले लूंगा। आपको कुछ मिला है? आपको मिला? आपको कोई मिला? क्या उनका उत्तर देना है? तो ठीक है। उत्पत्ति 2, 18 से 21। परमेश्वर ने आदम की फसली से हवा को बनाया। उत्पत्ति 2, 18 से 21। क्या परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, उसके बाद आदम और हवा को बनाया? क्या कैन अपनी पत्नी के लिए पुरुष और स्त्री की पहली रचना के पास गया था? अब आइए, अब मैं नहीं, संभव है वो व्यक्ति यहाँ उपस्थित है जिसने से लिखा है। अब जब परमेश्वर यहाँ पहले प्रश्न में, क्या उत्पत्ति 2, 18 से 21 के अनुसार परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया? नहीं। मैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, अब 2, 18 से 21 ध्यान दें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं को बनाया और इत्यादि। अब परमेश्वर ने आदम की बगल से हवा को बनाया। आज स्त्री की शारीरिक संरचना और बनावट में पुरुष की तुलना में एक अधिक फसली होती है, क्योंकि आदम के शरीर से एक फसली निकाल ली गई थी। आदम को पहले से ही बनाया गया था और जीवित था और अकेला था। और तब परमेश्वर ने कहा, ये अच्छा नहीं है कि मनुष्य अकेला रहे। तो ये याजक लोग और इत्यादि, जिन्हें पत्नी रखने के अधिकार से वंचित किया गया है, अब वो रोमन कलीसिया कुछ भी कर सकती है। यह वे ही हैं जिन्हें इसके लिए उत्तर देना होगा, ना ही मुझे। खैर, मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था हाल ही में, कहा, आप क्या सोचते हैं? एक याजक कहा, आप यहाँ शहर में उस युवा याजक के बारे में क्या सोचते हैं जिसने उस स्त्री को लिया, उस लड़की को जो यहाँ जेफरसन विले की लड़की है, और जाकर और उससे विवाह कर लिया आयरिश कलीसिया में। आपको याद है, मैं भूल गया कि उसका नाम क्या था। मैंने कहा, उससे भी विवाह करने का उतना ही अधिकार था जितना मुझे है। मैं इसके बारे में
बिल्कुल यही सोचता हूँ। मैंने कहा, एकमात्र चीज मुझे कहना है, जो मुझे लगता है उसने गलत किया, उसे कलीसिया जाना चाहिए था और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और तब जाकर और उस लड़की से विवाह करना चाहिए था, बजाय इसके कि इससे इस तरह से दूर भागे। अब आपको याद है, जब इस बात ने कुछ सप्ताह पहले यहाँ जेफरसन विले आयरिश कैथोलिक याजक के यहाँ जगह ली थी। वो एक युवा व्यक्ति है और वो जा रहा था, उसकी यहाँ पर कोई हृदय प्रिय लड़की थी और जब वे उसे बहुत बड़ा प्रेमदान देते, उसके साथ याजक के इलाके को बदल देते, उसे कहीं तो इंडियाना पॉलिस भेज देते और उसने बस प्रेमदान, लड़की और सभी को ले लिया और चला गया और विवाह कर लिया और उन्होंने उसके बारे में फिर कभी कुछ नहीं सुना। खैर, उसे विवाह करने का अधिकार था, लेकिन ऐसा करने का उसे अधिकार नहीं था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे उस कलीसिया में जाना चाहिए था और कहना था, यहाँ मैं एक याजक के रूप में इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं विवाह करने जा रहा हूँ और इससे बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब परमेश्वर हवा को बना रहा है और आदम और हवा एक ही समय में एक चीज जो उसने बनाई वो अलौकिक थी। आत्मा आदम और आत्मा हवा, पुरुष और स्त्री। फिर जब उसने बनाया, आदम को यहाँ रखा, यह उसके लिए अच्छा नहीं था। देखिए, यह परमेश्वर की तस्वीर है जो हर समय खुलती जा रही है। इसी तरह हर एक चीज यह अब आगे आ रहा है, अभी खुलता जा रहा है। 6 शताब्दी से होते हुए आगे और सीधे अनंतता के अंदर आ रहा है। बस परमेश्वर की तस्वीर खुलती जा रही है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। यहाँ परमेश्वर ने स्वयं को मसीह यीशु में प्रकट किया, यह दिखाने के लिए कि वो क्या था। यीशु क्या था? एक दुखी पुरुष, दुख से जान पहचान थी, प्रेमी। एक वेश्या के लिए तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ हैं? मेरे पास कोई नहीं है प्रभु, न ही मैं तुम पर दोष लगाता हूँ। जा, अब से पाप न करना। वो उस दिन रेगिस्तान की रेत और इत्यादि में से होकर लगभग 30 मील चलने से थका हुआ और शिथिल था। वहाँ नैन की एक स्त्री थी जो वहाँ से आ रही थी और उसका इकलौता लड़का मरा हुआ वहीं पड़ा हुआ था। उसने शव यात्रा को रोक दिया, उस पर अपना हाथ रखा, कहा, उठ। और वो लड़का जो मर गया था फिर से जी उठा। यही हमारा प्रभु यीशु है। धन्यवाद टेडी पुत्र। और वहाँ पर वो हमारा प्रभु यीशु था। वो कभी भी बहुत अधिक थका हुआ नहीं था, कभी भी अच्छा करने के लिए थका हुआ नहीं होता था। तो ठीक है। अब यहाँ एक और चीज है, क्या केन अपनी पत्नी के लिए पुरुष और स्त्री की पहली रचना के पास गया था? अब एक बहुत